ऋचा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के गोंडा से, जहां शिवराम उपाध्याय ने कहा कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के गोंडा से, जहां इटिया थोक में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष शिवराम उपाध्याय से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चलाए जा रहे धरना प्रदर्शन पर बेबाक बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि किसानों की कई समस्याएं हैं। उनके संगठन के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर तरफगंज तहसील में धरना आयोजित किया गया है, जो अनवरत चल रहा है। संगठन के द्वारा जिलाधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है कि किसानों की समस्याओं का यदि शीघ्र ही समाधान नहीं किया गया तो धरना मुख्यालय पर भी आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ साथ किसान पंचायत भी लगाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके संगठन का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं को उठाना है। देखिए इटिया थोक से रिपोर्टिंग इंचार्ज पवन कुमार की रिपोर्ट। हाँ श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराम उपाध्याय है। हाँ, इस समय कौन सा धरना चल रहा है, किन समस्याओं को लेकर आप धरना कर रहे हैं, इसके बारे में जरा जानकारी दें। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक गोंडा के जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में तरफगंज तहसील के बगल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर किसान यूनियन का कार्यालय है और वहीं जो है किसानों की समस्याओं और गरीबों की समस्याओं को लेकर धरना चलाया जा रहा है। धरने का आज 12वां दिन है। क्या मुद्दे हैं आपको, किन मुद्दों को लेकर आप? हमारा पहला मुद्दा किसानों का है कि संपूर्ण जनपद में घूम रहे छुट्टा जानवरों को अब गौशालाओं में करवा दिया जाए। और दूसरा मुद्दा यह है कि कई वर्षों से छुट्टा जानवरों से फसलें किसानों की बर्बाद हुई हैं, तो किसान कर्ज अदायगी की स्थिति में नहीं रह गए हैं, तो इनका सर्वे कराकर कर्ज मुक्ति हेतु शासन को रिपोर्ट भेजी जाए, लेकिन कोई हिलचाल प्रशासन की तरफ से अभी हुई नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब फसलें लगातार बर्बाद हुई तो मेरे सवाल का उत्तर डीएम साहिबा दे दें या मुख्यमंत्री जी दे दें या प्रधानमंत्री जी दे दें कि आखिर जब किसानों की लगातार फसलें बर्बाद हुई कई वर्षों तक, तो अब ये किसान धन कहाँ से लाएं और कर्ज की अदायगी कर दें। तीसरा मुद्दा यह है कि जनपद में चल रही चीनी मिलों के द्वारा किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है, उस शोषण को बंद करवा दिया जाए। चौथा है किसानों के द्वारा जो गन्ना आपूर्ति मिलों को किया जा रहा है, इसका भुगतान शुगर कैन एक्ट के नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। समय से चीनी मिलें गन्ना किसानों का भुगतान करें। और पांचवा बिंदु है कि जनपद में हो रहे समस्त सरकारी निर्माण, चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर के हों, क्षेत्र पंचायत के हों, विकास खंड के स्तर के हों या किसी भी स्तर के हों, किसी भी संस्था के हों, जो भी सरकारी निर्माण है वो मानक के अनुरूप हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ये मांग है। और जबकि अमूमन हर कोई जानता है कि सरकारी काम में जो निर्माण कार्य है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घपला घोटाला होता है। जहाँ 3-1 का मसाला लगता है वहाँ 12-1 चल रहा है। जानते हुए भी ऐसी प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं और तमाम जगहों पर शिकायतें भी होती हैं। उसमें अच्छा रिस्पांस जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आता है, जांच पड़ताल करवाई जाती है। और छठी मांग यह है कि जनपद में तहसील स्तर पर चल रहे सभी भूमि विवादों का निस्तारण समय से और पारदर्शिता के साथ करवा दिया जाए। ये हमारा 6 बिंदु का जो डिमांड है, ये जिलाधिकारी महोदय के स्तर का है। बाकी उप जिलाधिकारी महोदय तरफगंज के स्तर के भी डिमांड है, जिसमें कई मामले हैं, कुछ का निस्तारण हो गया है और उप जिलाधिकारी तरफगंज के द्वारा जो है बड़ी ही सक्रियता से मामले को लिया गया है। और ऐसे ही अधिकारियों की आवश्यकता है इस प्रजातांत्रिक देश में। और कुछ मामले खंड विकास अधिकारी तरफगंज से संबंधित हैं, उसमें भी कुछ इक्का दुक्का मामलों का निस्तारण जो है खंड विकास अधिकारी ने किया है। बाकी जहाँ तक जिलाधिकारी के स्तर का मामला है तो जिलाधिकारी महोदय स्वतः संज्ञान लेती हैं और कई मामलों में हमने अनुभव भी किया है कि
अगर वैसे ही खबर मिलती है तो भी संबंधित को निर्देशित करती हैं। इसलिए हमारा ये जो आंदोलन राजनीतिक का गोंडा का जो चलाया जा रहा है अनिश्चितकालीन धरना, ये शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और हम समाधान की उम्मीद में बैठे हैं। और आने वाली 18/1/2024 को हमारी पंचायत है। पंचायत इस बात को लेकर होगी कि संबंधित विभागों के द्वारा समस्याओं पर क्या पहल की गई, उसकी प्रगति रिपोर्ट जानेंगे। और धीरे धीरे पंचायत का स्वरूप अब बदला जाएगा, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय के स्तर से गड़बड़ियाँ कम होती हैं। गड़बड़ियाँ निचले स्तर पर ज़्यादा होती हैं, संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अब हम संबंधित विभागों से प्रगति रिपोर्ट जानेंगे। हमने डिमांड भी कर दिया है उप जिलाधिकारी महोदय तरफगंज से, और ज्ञापन भी जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है कि संबंधित अधिकारी जो है 18/1/2024 को पंचायत में आएँ और अपने से संबंधित विभागों के समस्याओं से संबंधित प्रगति रिपोर्ट पंचायत में दें।